उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर जनपद को बड़ी विकासात्मक सौगात देते हुए कुल 293.95 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये भव्य कार्यक्रम जनपद के तुलसीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहावे आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी पौधारोपण, पीपल, बरगद और पाकड़ कर लोगों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है, केवल नारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की गारंटी है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रदर्शनी में बच्चों को दुलार करते हुए अन्नप्राशन संस्कार कराया और लाभार्थी परिवारों से संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कई लाभार्थियों को मंच से सहायता प्रदान की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बलरामपुर के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिले, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र, दंगे और अराजकता की छवि से प्रभावित थे, लेकिन आज राज्य पूरी तरह दंगा मुक्त और माफिया मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां त्योहारों के समय तनाव की स्थिति बनती थी, वहीं अब पूरे प्रदेश के 75 जनपद और हजारों ग्राम पंचायतें शांतिपूर्ण माहौल में विकास की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान निवेश, रोजगार, युवा शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के केंद्र के रूप में हो रही है। उन्होंने अयोध्या, काशी, श्रावस्ती, नैमिषारण्य, मां पाटेश्वरी धाम और जैन तीर्थंकरों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अब वैश्विक पहचान प्राप्त कर रही है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बलरामपुर को डबल इंजन सरकार का एक सफल विकास मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिला अब पिछड़ेपन से निकलकर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के मानकों में कभी पिछड़े जिलों में शामिल रहने वाला ये क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, थारू संग्रहालय, हर घर नल योजना और सरयू नहर परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं ने विकास की नई इबारत लिखी है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से वनटांगिया और थारू जनजाति समुदाय के उत्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने इन समुदायों को जमीन के पट्टे, आवास और बुनियादी सुविधाएं देकर मुख्यधारा से जोड़ा है। इमलिया कोडर में थारू संग्रहालय का निर्माण इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी ने महिलाओं, बेटियों या व्यापारियों की सुरक्षा में बाधा डालने का प्रयास किया तो सरकार उसे किसी भी स्थिति में बख्शेगी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का राज ही विकास की सबसे बड़ी शर्त है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकारी नौकरियों में भेदभाव और सिफारिश का बोलबाला था, लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था के तहत गरीब और ग्रामीण युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। छात्रवृत्ति, आयुष्मान भारत योजना, निःशुल्क राशन और प्रमाण पत्र सुविधाओं ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में वर्ष 2007 में तुलसीपुर दौरे का जिक्र करते हुए राप्ती नदी पर मथुरा घाट पुल की लंबे समय से लंबित मांग को याद किया और बताया कि अब उसके निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। औद्योगिक विकास की दिशा में उन्होंने बताया कि बलरामपुर में चीनी मिल के माध्यम से पीएलए प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जहां पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर अब केवल एक जिला नहीं बल्कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का एक उभरता हुआ विकास मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की गति और जनता के सहयोग से ये क्षेत्र आने वाले वर्षों में और अधिक समृद्ध और विकसित बनेगा। इस अवसर पर कई छात्राओं ने मुख्यमंत्री को मां पाटेश्वरी देवी का चित्र भेंट कर सम्मानित किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल भावनात्मक और प्रेरणादायक बन गया।